ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 5वां चल रहा है। भगवान यहाँ उस शस्त्र के बारे में बता रहे हैं। उस शस्त्र को कोई लोग देह भी कहते हैं। वो शस्त्र कितने तत्व से बना है ये बताते हैं। कहते हैं कि वो देह जो है 36 तत्व से बना हुआ एक दिखता है, लेकिन उसमें 36 तत्व है। वो कौन से है यह भगवान कहते हैं। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। कहते हैं कि पंच महाभूत पृथ्वी आप तेज वायु आकाश ये सब जो है भिन्न भिन्न है और सबका कार्य अलग अलग है। पृथ्वी का कार्य है तत्र गंधवती पृथ्वी, है ना, वो गंध वाली है। और पृथ्वी आप जो जल है वो जल जल तत्व है, उसमें भी अलग गुण है। और उसमें वो जो स्निग्ध पदार्थ है, स्निग्ध, हाँ, जल में तेज जो है, अग्नि है, अग्नि उष्ण है, जला देती है। और जो जल है वो शीतल है, वो ठंडा है, दोनों विरुद्ध है ना, फिर भी एक समान रहते हैं। पृथ्वी आप तेज, वायु आकाश, वायु है सुखाने वाला है, जल को सुखाने वाला है, अग्नि को मिट समाप्त करने वाला है, गंध को इधर उधर जो है फैलाने वाला है। लेकिन फिर भी वो सब एक आदेश से जुड़ा हुआ है। ये पंचमहाभूत जो शरीर में स्थित है वो विरुद्ध होने से भी बराबर रहते हैं, उथल पुथल नहीं करते। क्यों? कि उस परमात्मा की चेतन शक्ति से ही वो संबंध उसका जुड़ा हुआ है। लेकिन उस क्षेत्र में कहते हैं कि ये पंच महाभूत रहते, लेकिन पंच महाभूतों का जो अहंकार है वो भी उन्होंने लिया। उस पंच महाभूतों के लिए जो शरीर में जो कार्य हो रहे हैं उस कार्य का जो फल है वो अहंकार, वो अहंकार भी उसमें उस पंचमहाभूतों के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब ये शरीर में प्राप्त है, हमारे अहंकार प्राप्त है। जिस कार्य को हम करते हैं उस कार्य का फल फलाश्रय अपने तरफ खींचना, उसको कहते हैं अहंकार। और वो ये क्षेत्र में आता है, उस देह में। तो देखना है ये पंचमहाभूत
क्षत्र है, मतलब जो 36 तत्व का जो शरीर है उसको बोलते क्षत्र। और उसके जो अतिरिक्त जो उसका खंडन करते हैं बाद में, फिर वो जो ज्ञान चैतन्य है उसको बोलते हैं क्षत्रज्ञ, जो जिसमें रहता है, जो ये पंच महाभूतों को, अहंकार को संतुलित रखता है, बुद्धि को, है, जो क्या कहते हैं, महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त में वच, वो बुद्धि जो है वो भी दो प्रकार की है। वो सत्य और असत्य का जो है निर्णय करने वाली। वैसे तो ठीक ठीक निर्णय सत्य का ही करता है, लेकिन फिर भी असत्य का भी जो है निर्णय करती है कि वो ये असत्य है, हाँ ये सत्य है, ऐसा जो निर्णय करती है उसको बुद्धि कहते हैं। अब शास्त्र की व्याख्या तो है कि भाई निश्चयात्मक बुद्धि जो निश्चय करे। निश्चय क्या है कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ऐसा जो निश्चय होता है उसी को बुद्धिमान कहते हैं। लेकिन जो बुद्धि है वो निर्णय जो है दो प्रकार का करती है, सत्य और असत्य का भी करती है, इसमें होता है। तो वो पंच महाभूतों में आ गया। तो ये हो गया पांच, छह, और ये सात। जो बुद्धि है वो सात हो गई। अव्यक्त में वच, अव्यक्त रूप से है वही बुद्धि। जैसे पंच महाभूत, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये तो जैसे दृष्टिकोण भी होते हैं, दृष्टिगोचर हो रहे हैं हमको, इससे बना हुआ है। कहेंगे कि ठीक है, आपकी हम बात मानते हैं, पंच महाभूतों का शरीर बना हुआ है, क्योंकि हमारे दृष्टि से पंच महाभूत तो दिखते हैं। पृथ्वी भी दिख रहे है, जल भी दिख रहा है, वायु भी महसूस हो रहा है, अग्नि भी जो है दिखती है, आकाश भी दिखता है। शब्द गुणकम आकाशम, आकाश कोई वस्तु नहीं है, लेकिन आकाश एक जो है शरीर में जो भी खाली जगह है उसको आकाश बोलते हैं। तो वो आकाश, जैसे मुख के मुख खुला तो उसके बीच में जो खाली जगह है उसको आकाश बोलेंगे। कान के छेद के कान है, कान के छेद में जो जगह खाली है उसको आकाश बोलेंगे। नासिका, नासाग्र में जो है खाली जगह है उसको आकाश बोलेंगे। तो ऐसे ये सब जो है दिखता है, लेकिन बुद्धि नहीं दिखती। तो कहते हैं बुद्धि अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है लेकिन दिखती नहीं है। जैसे वायु दिखता तो नहीं है, हवा, लेकिन महसूस भी हो रही है। और कई कई पंखे से पता चल रहा है कि हवा आ रही है। एसी का अगर देख रहे हैं तो वो ठंडा हवा हमको हमारे तरफ आ रही है, भले उसमें रूप नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से उसका स्पर्श है, साक्षात स्पर्श है। तो ये, लेकिन बुद्धि अव्यक्त है। तो अव्यक्त कहते हैं कि भाई अव्यक्त बुद्धि होने से जो है तुमको वो केवल ज्ञान कराती है। जब ज्ञान कराएगी तभी वो महसूस होगी। तुम किसी चीज का ठीक ठीक निर्णय कर पाओगे तभी तुम्हारी बुद्धि है ऐसा समझना पड़ेगा। और जो ठीक ढंग से ज्ञान कराते नहीं है, वस्तु का उनको ज्ञान नहीं है, पदार्थों का ज्ञान नहीं, उसको बुद्धि नहीं है। बुद्धि उसकी जो है होने के बाद भी वो अ, उसकी बुद्धि का जो है विकास नहीं है। जैसे बच्चों के अंदर तो बुद्धि होती है, जैसे पंच महाभूत का शरीर उत्पन्न हुआ तो कई कहेंगे भाई चलो ये तो हाँ यहाँ भी आता है ना कि शंका होती है, लोग शंका करते हैं। तो बुद्धि होती है तो फिर बच्चा क्यों नहीं निर्णय करता। यहाँ वो भी हो सकता है कि एक स्तनंद है, जो शिशु है, बालक है, वो अपने बुद्धि से
निर्णय करना चाहिए जब निश्चयात्मक बुद्धि है तो। लेकिन मतलब यहाँ अव्यक्त इसलिए जोड़ दिया कि बालक जन्मा है तो बुद्धि सहित जन्मा है, और कोई कहेगा कि बालक जन्मा है तो फिर वो बुद्धिमान होना चाहिए या बुद्धि दिख चाहिए, बोले अव्यक्त है अभी, वो व्यक्त नहीं है, धीरे धीरे जो है व्यक्त हो जाएगी। तो इसलिए वो जो पंच महाभूतों का शरीर है वो, उसमें जो बुद्धि है वह अव्यक्त है, जैसे बाल अवस्था में उसका विकास नहीं है तो वह एक अव्यक्त है। फिर कहते हैं कि उसके 10 इंद्रिय है, इंद्रियानि दशकम च, 5 ज्ञान इंद्रिय है और 5 कर्म इंद्रिय। 5 ज्ञान इंद्रिय जैसे श्रवण है, कान से श्रवण होता है तो श्रवण इंद्रिय है, वो ज्ञान इंद्रिय है। जो घ्राण इंद्रिय है, जिससे हम सूंघते हैं, जिससे हमें वस्तु का ज्ञान होता है, सूंघने के बाद ये भाषा है कि ताजा है ना। अनेक अनेक फूलों की खुशबू हम अनेक वर्णन कर सकते हैं कि यहाँ ये गेंदे का फूल है खुशबू से, एक गुलाब का फूल है खुशबू से, है ना, वो ज्ञान होता है हमको। अगर दिखता भी नहीं, इसकी आंखें नहीं है, और उसके सामने टोकरियों में अलग अलग फूल रखे जाए या कोई पदार्थ रखा जाए तो सूंघने से पता चलता है उसको कि भाई ये जो है ये वस्तु है। तो वो नासाग्र भी जो है घ्राण जो इंद्रिया जो है हमको ज्ञान कराती है, इसलिए उसको ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। जो रस इंद्रिया है, जीवा के अग्रभाग में जो रहती है, जीवाग्रवर्ती, रसना जीवाग्रवर्ती, जीवा के अग्रभाग में रहती है, उसको भी ज्ञान होता है, षड रस का ज्ञान होता है। हाँ, मधुर आम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात कहा है। मधुर मीठा, आम्ल खट्टा, मधुर आम्ल लवण जो नमक है, नमकीन वो, तिक्त जो तीखा, कटु जो कड़वा, और कषाय मतलब जो आंवले में जो रस होता है वो अलग तरह का होता है, इसलिए उसको कषाय कहते हैं। तो यह मधुर आम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात षड रस है। उस षड रस का ज्ञान जो है हमको जिह्वा कराती है, रसना। तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ 5 ज्ञान इंद्रिय है। और दूसरा है स्पर्श, त्वचा, जो अगर कोई दिखता भी नहीं है तो स्पर्श है। और चक्षु, हमारी आंखें हमको ज्ञान कराती है, एक एक कौन सी पुस्तक है, ये कौन सा फल है, ये कौन सा पेड़ है, ये सब हमें आंखें हमारी ज्ञान कराती है। तो इसको कहते हैं पंच ज्ञान इंद्रिय, जो ज्ञान कराती है। और पंच कर्मेंद्रिय जो है हाथ पैर है, गुदा उपस्थ वाणी, इसको कहते हैं पंच कर्मेंद्रिय, जिससे वाणी है, वाणी से कर्म हो रहा है, हाथ पैर से कर्म हो रहा है, गुदा से जो है मल त्याग हो रहा है, उपस्थ से जो है मूत्र त्याग हो रहा है, तो ये कर्म हो रहे। तो ये पंच कर्म इंद्रिय है। तो ये हो गया 10, और 5 हो गए पंच महाभूत 15, बुद्धि एक 16, अहंकार 17, ये पूरे 36 तत्वों का देह बताते हैं, 17। और पंचेंद्रिय गोचरा बोलते हैं कि दैशिकम से पंचेंद्रिय गोचरा, पंचेंद्रिय गोचरा का अर्थ यह है कि पंच विषय, पंच विषय कौन से हैं, जो ज्ञान इंद्रियों के पंच विषय होते हैं, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श। जो श्रवण इंद्रिया है वो शब्द है, तो वो यहाँ ज्ञान तो कराते हैं, उसमें फंसाते भी है। शब्द रूप रस गंध हमको हमारा कल्याण के लिए भी है और हमारे अधोगति के लिए भी है। हम उसको किस तरह से उपयोग में लेना है, ये हमारे विवेक के ऊपर है।
नहीं तो फिर इस पंच विषयों में फंसकर कोई भी ऊपर उठा नहीं है। वो पंच विषयों में डूबकर ही जो है अपना जो है समाप्त हो गया। तो ऐसे कहते हैं कि यहाँ जो पंच इंद्रिय गोचर, यहाँ जो अ, स्पर्श है, अगर हम स्पर्श का देखेंगे तो स्पर्श में अ, एक कल्याण भी होता है और अधोगति भी होती है। हाँ, स्पर्श का जो ज्ञान हो गया, अगर स्पर्श में तो जो विषय है, विषय में तो डूबे हुए हैं, रूप में डूबे हुए हैं, रस में डूबे हुए हैं, गंध में डूबे हुए हैं, लोग जो है जीवन जो है उसकी तरफ ले जा रहे हैं। भगवान ने ये जो विषय दिए हैं हमको, पंच विषय है, वो अपने कल्याण के लिए दिए हुए हैं। भाई इससे तुम सतर्क रहो। जो तुम स्पर्श का सुख भोगना चाहते हो, वो सुख नहीं है, वो तुमको ज्ञान करा देगा, ये सुख नहीं है ज्ञान इंद्रियों से। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आसक्तिवश अहंकारवश वो उस स्पर्श में लगा हुआ है, रूप में लगा हुआ है। तो यहाँ आगे कहते हैं शस्त्र के बारे में, ये हो गया पंच विषय उसके, तो हुए 25 20। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, उसके पंच विषय 15, और 5 जो है पंचमाभूत 20, और बुद्धि और अहंकार कितने हुए? ये हो गए 22, है ना? नहीं, हाँ 22 हो गए। अब यहाँ कहते हैं उसमें और क्या है? इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षत्रम समासेन सविकार मृदावृतम। अब उसमें उस क्षत्र में और जोड़ा गया इच्छा। जब उसके अंदर चेतना आ जाती है, इच्छा वो है जो वस्तुओं को आकर्षित होकर उसको पाने की लालसा बढ़ती है, उसको बोलते हैं इच्छा। जो कामना की पूर्ति करता है उसको इच्छा कहते हैं। या कहते हैं द्वेष। द्वेष जब जब उसकी कामना की पूर्ति नहीं होती है तो वो द्वेष करना लगता है। जैसे दुर्योधन जो है, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती तो वो द्वेष करने लगा पांडव से। कई कई लोगों का जो है स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो वो द्वेष करने लगते हैं। अगर हम उनके जाल में नहीं फंसते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है, फिर वो द्वेष करने लगते हैं। तो ऐसा, तो ये द्वेष है इस शरीर में भरा हुआ है। तो 22 23 24 हो गए। सुख दुखम 25 26। इस शरीर में सुख है दुख है। वो अनुकूलता जब उसके पास होती है तब उस शरीर में उसको सुख लगता है, और जब उसके शरीर की जो प्रतिकूलता होती है तब उसको उस शरीर से दुख लगता है। उसने अपने बुद्धि में जो है ये सुख दुख भी ग्रहण कर रखे हैं। उसके बुद्धि में उसने राग द्वेष भी करके रखा है, संग्रह करके रखा है। तो यहाँ कहते हैं इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातस चेतना धृति ही। जो ये स्थूल देह का जो पिंड है उसको कहते हैं एकत्र। जैसे देह किसको क्षत्र किसको कहेंगे? कि जो सामूहिक बना हुआ है। जैसे हम एक नाम देते हैं, क्षत्र कह दिया, तो क्षत्र का मतलब ये नहीं कि केवल
शरीर नहीं, उसमें जितने भी ये 36 तत्व है उसको पूरा शस्त्र कहा गया। जैसे हमने रोटी है, सब्जी है, चावल है, दाल है, मिष्टान्न है, ये सब थाली में आने के बाद हमको एक शब्द बनता है उसका भोजन। हम ये नहीं बोलते अलग अलग तरह का कि दाल तैयार हो गई क्या, रोटी तैयार हो गई क्या, नहीं, क्या बोलते हैं हम, भोजन तैयार हो गया क्या। तो वैसे ही यहाँ जो है संघातस का क्या अर्थ होता है कि इकट्ठा हो जाना, ये सब इकट्ठा है। स्थूल देह का जो पिंड बना हुआ है, जिसके साथ ये सब कार्य जुड़े हुए हैं, और उसमें अंदर एक चेतना है, उस चेतना से वो कार्य हो रहा है। शरीर सोचता है कि ये कार्य मेरे से हो रहा है, लेकिन ये चेतना जो है, वो चेतना ही सब कार्य करा रही है। तुम्हारे लिए जल को जो है निर्माण कर रही है। जल की तृप्ति जो है, जल निर्माण करके जो तृप्ति का एहसास करा रही है, वो चेतना है। पानी पी लिया, जितना पीना है उतना, लेकिन वो तृप्ति का कौन करा रहे है, ऐसा चेतना। तो वो चेतना सब शरीर में फैली हुई है। जो संगात, संगात का मतलब वो पिंड है, वो पूरे पिंड में जो है नाखून से लेके पैर तक वो चेतना समाई हुई है, और वही सब कार्य कर रही है। जीव का पालन पोषण वही कर रही है, लेकिन जो अहंकार है उसने अपने आप को अलग मान लिया। तो यहाँ चेतना भी है और धृति, और इसलिए चेतना होने से उस शरीर में जो है वो बुद्धिमान लोग धैर्य बना रहते हैं शरीर में। नहीं तो फिर वो धैर्य खो बैठते। चेतना नहीं होती तो धैर्य भी नहीं होता शरीर में, फिर तो झगड़े लग जाते हैं आपस में ही, इंद्रियों के झगड़े लग जाते हैं। कोई कोई पदार्थ एक जैसा नहीं है, एक जैसा उसका स्वाद नहीं है, तो क्या होगा। जैसे दही कैसे बनता है, जब उसमें विकार पैदा होता है ना। कुछ डालो दूध में, नमक डालो, नींबू डालो, या दही का जामुन डालो, तभी तो दूध बनता है। दूध फट जाता है तो दही बन जाता है। तो वैसे ही अगर यहाँ चेतना नहीं होती तो ये शरीर का भी कोई महत्व नहीं होता। वो शरीर ही सब कुछ बनाने वाला है, जो नहीं तो ये सब बिगाड़ देता। इच्छा, द्वेष, सुख दुख, जो शरीर जो अनुभव करता है वो सब बिगाड़ जाता। इसलिए यहाँ वो चेतना होने से वो धैर्य है, धृति का अर्थ होता है धैर्य। इस शरीर को उस परमात्मा ने तैयार किया। लोग कहते हैं भी ठीक है, शरीर तो तैयार किया है, लेकिन ये तो मरने वाला ही है, तो इसका क्या फायदा बना के। कोई कोई नास्तिक लोग बोलेंगे कि भगवान ने इसको जो तैयार किया है, तुम कहते हो कि ये तैयार हो गया है, तो ये तैयार होने के बाद भी तो समाप्त होता है। तो कहते हैं कि फटकारते हैं कि उसको तुम क्या सोच रहे हो। यहाँ तो काल जो है, काल उसको निगलने वाला है, काल समाप्त करने वाला है। वो तो काल उसके ऊपर पड़ा हुआ है, उस पंच महाभूतों का शरीर के ऊपर, जो 36 तत्वों का देह है उसके ऊपर। तो क्या फायदा। बोले जो चेतना है, वो चेतना ही तुमको शत्रज्ञ का ज्ञान कराएगी। जो धृति है, वो धृति ही तुमको शत्रज्ञ का ज्ञान कराएगी। नहीं तो काल तो सबको ग्रास लेता है। काल यहाँ से लेके ब्रह्मलोक पर्यंत
छाया हुआ है। उन्होंने तुमको क्या ब्रह्मलोक को भी नहीं छोड़ा। ब्रह्मलोक भी जो है भयभीत होता है काल से, उसकी भी आयु है, इंद्रदेव की भी आयु है ना, इंद्र की आयु है। इसलिए ना इंद्र सुखी है, ना कोई भी सुखी नहीं है। न च इंद्र च सुखम अस्ति न चक्रवर्ती न सुखम अस्ति विरक्त मुनि एकांत वासिना। जो इसको जानता है धैर्य रख के, इसके अंदर जो धैर्य है, धृति, वो अगर उसको उपयोग करता है, सदुपयोग करता है अपने विवेक से, तो उस शरीर का वो सार्थक करता है। लेकिन उसके शरीर में अगर धैर्य नहीं, तो बिखरा हुआ है इधर उधर, दुखों का पहाड़ ढो रहा है, वो चेतना को भूल गया है कि कोई हमको चलाने वाला है करके, वो स्वयं के अहंकार में है। तो यह कहते हैं कि वो ये सब जो है, वो धृति भी उस शक्ति तत्व में आती है। ये शरीर है सविकार विकार से रहित रहित, ये यह शस्त्र संक्षेप में कहा गया है। विकार का सहित है, ये विकार वाला है। इस शरीर में सुख दुख होते हैं, अनेक अनेक रोग होते हैं, अनेक पीड़ाएं होती है, अनेक प्रकार की पीड़ाएं ना, अनेक प्रकार के रोग होते, पीड़ा भी अनेक प्रकार, है ना। किसी को शरीर से, शरीर के घाव से पीड़ा हो रही है, तो किसी को मन के घाव से पीड़ा हो रही है ना। कोई किसी को बात करने से ही पीड़ा हो जाती है, और किसी को तो मौसम से ही पीड़ा हो जाती है, वातावरण से पीड़ा हो जाती है। तो पीड़ा तो कई प्रकार की है। तो यहाँ इसलिए वो विकार वाली है। शरीर कैसा है शक्ति तत्व का, वो विकार वाला है। तो इसमें भगवान कहते हैं मैं संक्षेप में कह रहा हूं, उसको तू जान और शत्रज्ञ बन। शत्र केवल शत्र में ही मत रहना। जब तुम शत्रज्ञ बनोगे तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहेगा। वो शरीर तो मिला है खलु धर्म साध्यम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यहाँ तो उस परम तत्व को जानने के लिए ही शरीर मिला हुआ है। पंच महाभूत जो इकट्ठा हुई है, ये जो 36 तत्व जो इकट्ठा हुए हैं, है ना, उसको कुछ ना कुछ निर्माण करते ना। जैसे फैक्ट्री में कोई मशीन बनानी है, गाड़ी वाहन, वाहन बनाया, गाड़ी एक शब्द है, तो वाहन जो बनाया, वो वाहन एक ही पार्ट से बनाएगा नहीं, उसको उसके अनेक पार्ट लग गए उस गाड़ी को बनाने के लिए, तो गाड़ी बन गई। तो गाड़ी का कार्य केवल गाड़ी सजा के रखना है, या गाड़ी अपने गंतव्य तक जाना है। गाड़ी का लक्ष्य क्या है बनने का, कि वो सबको अपने अपने गंतव्य को पहुंचाए। अगर वो गंतव्य तक नहीं पहुंचाए और मन मर्जी से चले, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, उसमें से सामान इधर उधर बिखर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि वो संभाल के रखो, और वो अपने गंतव्य तक पहुंचने तक उसका जो है इस्तेमाल करो। तो वो शरीर है, शरीर भी जो है एक गाड़ी जैसा है, उसको अपने गंतव्य तक पहुंचना है, मोक्ष उसका गंतव्य है। अगर मोक्ष उसकी प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर उसका इकट्ठा होना भी व्यर्थ है, क्योंकि वो चेतना जो है उसमें समाहित है, और उसने उसको ढूंढना है, उसी विकार वालों में से ढूंढना है कि ये जो है चेतना है शुद्ध रूप से, तब उसको ज्ञान हो जाता है। तो ये श्लोकार्थ है। फिर अगले श्लोकार्थ कल देखते हैं। समय हो गया। हरि ओम तत्सत।